इन छोटे दलों पर टिका दिल्ली का चुनाव। आम आदमी पार्टी के लिए बजी खतरे की घंटी। दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरे असदुद्दीन ओवैसी और मायावती। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस से है। अब तक के समीकरणों में इन्हीं तीनों में मुख्य लड़ाई दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे दल भी हैं दिल्ली के दंगल में जो सियासी हवा का रुख भी मोड़ सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जैसे छोटे राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में कूद पड़े हैं। ये छोटे दल तीन मुख्य राजनीतिक दलों आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के वोट काटने की रणनीति बना रहे हैं ताकि उनका खेल बिगाड़ा जा सके। दरअसल बहुजन समाज पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM 10 से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। दोनों दलों ने अपने प्रमुख नेताओं यानी मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों की भी योजना बनाई है। आपको बता दें कि दिल्ली में छोटे राजनीतिक दल आगामी चुनाव में कड़ी चुनौती पेश करने के लिए कमर कस रहे हैं। वे मुस्लिम बहुल इलाकों में विभिन्न मुद्दों को हल करने, भ्रष्टाचार से निपटने और सुशासन समेत कई वादे कर रहे हैं। इनमें से एक भारतीय लिबरल पार्टी यानी BLP भी है, जिसकी स्थापना हाल ही में हुई है। इसकी स्थापना अमेरिका में रहने वाले चिकित्सक मुनीश कुमार रायशादा और अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचारी रोधी आंदोलन से जुड़े अन्य लोगों ने की है। रायशादा ने कहा वह और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार रोधी आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने का फैसला किया है। लगभग 15 महीने पहले भारत लौटे रायशादा नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इस सीट से भाजपा पूर्व सांसद परवेश वर्मा को चुनाव लड़ा रही है। इसके अलावा कांग्रेस के टिकट पर संदीप दीक्षित मैदान में हैं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में बसपा पार्टी मायावती की रैलियां आयोजित करने की योजना बना रही है। बसपा के केंद्रीय समन्वयक नितिन सिंह ने कहा पार्टी का ध्यान बेहतर अवसर प्रदान करने पर है। नितिन सिंह ने कहा 2008 से 2012 के बीच हमारे पास महत्वपूर्ण वोट शेयर था। हमारे लोगों को केजरीवाल ने झूठे वादे से गुमराह किया। 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में हम अपने वोट शेयर को वापस पाने के लिए लड़ेंगे और कड़ी टक्कर देंगे। 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 10 से 12 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अब तक 2 उम्मीदवार मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला से शफाउर रहमान के नाम की घोषणा की है। दिल्ली में एक चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। AIMIM के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा पार्टी ने पहले से ही 2 मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, जो CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का प्रमुख चेहरा रहे हैं। AIMIM प्रवक्ता जमई ने कहा पार्टी का प्राथमिक ध्यान मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के साथ सीधी लड़ाई पर है। उन्होंने कहा हम जिन सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी पर हम सीधे तौर पर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि इन सीटों पर उनकी मौजूदगी की जरूरत नहीं है। हम भाजपा का सीधा मुकाबला करेंगे। पार्टी प्रवक्ता जमई ने कहा अगर AIMIM कुछ सीट जीत जाती है और गठबंधन बनाए जाने की जरूरत पड़ती है तो पार्टी भाजपा को रोकने के लिए दूसरे दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उन निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ रैलियां भी कर सकते हैं जहां पार्टी ने उम्मीदवार उतारे। ऐसे में एक बात तो साफ है कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का खेल कांग्रेस नहीं बल्कि ये छोटी पार्टियां बिगाड़ सकती हैं, जिसके आसार ज्यादा लग रहे हैं। खैर, अब इन सियासी समीकरणों का वास्तविकता पर कितना असर पड़ता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।